लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट के साथ मैं राखी जैन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं असम के विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल से। असम के बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल चुनाव के वोटों की गिनती जारी है। प्रमोद बोरो के नेतृत्व वाली यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल सत्ता बरकरार रखने की उम्मीद कर रही है, चाहे अकेले या बीजेपी और अन्य दलों के साथ गठबंधन में। 22 सितंबर को 72% से ज्यादा वोटिंग हुई थी और 40 सीटों पर लिबरल, बीजेपी, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट जैसे दल मुकाबले में हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच उदालगुड़ी, कोकराझार समेत बीटीआर के 5 जिलों में काउंटिंग चल रही है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि एनडीए को अच्छे नतीजे मिलेंगे, जबकि फ्रंट वापसी की कोशिश में है। ये चुनाव 2026 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। पर्यटन पहल के तहत पूर्वी सिक्किम के डोकाला और चोला सीमा क्षेत्र 1 अक्टूबर से घरेलू पर्यटकों के लिए आधिकारिक रूप से खोले जा रहे हैं। गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार केवल वैध मतदाता पहचान पत्र वाले भारतीय नागरिकों को इन उच्च ऊंचाई वाले स्थानों की यात्रा करने की अनुमति होगी। सिक्किम के पर्यटन और नाविक उड्डयन विभाग भारतीय सेना के साथ समन्वय में इन स्थलों की तैयारियों का निरीक्षण कर रहा है। पर्यटन अधिकारियों के अनुसार परमिट केवल पंजीकृत टूर ऑपरेटरों और ट्रेवल एजेंटों के माध्यम से जारी किए जाएंगे। मेघालय सरकार ने यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय पर जंगल की जमीन पर कब्जे के आरोपों की जांच शुरू की है। उप मुख्यमंत्री प्रेस्टन टाइनसोंग ने शिलोंग में मीडिया से बातचीत में कहा कि ये कदम सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट के बाद उठाया गया है। एक कमेटी बनाई गई है जिसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, खनन और भूविज्ञान विभाग और जिला प्रशासन के लोग शामिल हैं। नोंगपो के अतिरिक्त उपायुक्त इसकी अगुवाई करेंगे। कमेटी 15 अक्टूबर तक रिपोर्ट देगी। मणिपुर में पुलिस ने ईस्ट इम्फाल में एक छापे के दौरान 25,000 से ज्यादा नशे की गोलियां और 1300 से ज्यादा नशीले सिरप की बोतलें बरामद कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। वहीं थोबल जिले में एक अन्य ऑपरेशन में एक एसएलआर राइफल, कार्बाइन, 2 एकल बोर राइफलें, 2 चीनी हैंड ग्रेनेड, कई कारतूस, 10 बुलेट प्रूफ जैकेट, 72 ब्रांडेड टी शर्ट, 17 कैप्स, रेडियो सेट्स और अन्य सामान जब्त किया गया। एक व्यक्ति को पकड़ा गया है। अरुणाचल प्रदेश में गुवाहाटी हाईकोर्ट की ईटानगर बेंच ने पापू नल्लाह से निर्जुली तक 4 लेन हाईवे के निर्माण में देरी पर नाराजगी जताते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय, अरुणाचल पीडब्ल्यूडी और पैकेज बी के ठेकेदार को तलब किया है। ये मामला नाहर लागून के निवासियों की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जिसमें हाईवे के इस हिस्से को जल्द पूरा करने की मांग की गई थी। जस्टिस कार्डक एटे और जस्टिस बुद्धि हबोंग ने कहा कि जमा की गई प्रोग्रेस रिपोर्ट संतोषजनक नहीं है और काम में गंभीरता की कमी दिखती है। याचिका में दावा किया गया कि प्रोजेक्ट अपनी समय सीमा से बहुत पीछे है। मिजोरम के राज्यपाल वीके सिंह ने राज्य में बुजुर्गों के लिए बेहतर वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। आइजोल में सामाजिक कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा, जिनके पास पर्याप्त देखभाल नहीं है, उनके लिए संस्थागत समर्थन जरूरी है। उन्होंने काउंसलर नियुक्त करने की सलाह दी, जो बुजुर्गों को भावनात्मक और मानसिक सहारा दे सकें। राज्यपाल ने मिजो समुदाय की बुजुर्गों के प्रति सम्मान की संस्कृति की तारीफ की और इसे पूरे देश के लिए मिसाल बताया। विभाग ने बताया कि मिजोरम में 24,500 से ज्यादा लोग इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री डॉक्टर नेफ्यू रियो ने NH-29 के लिजोचा और ओल्ड BRTF इलाके में भूस्खलन प्रभावित हिस्से का दौरा किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ सड़क की मरम्मत के लिए तत्काल और दीर्घकालिक उपायों पर चर्चा की, जिसमें पहाड़ी को चौड़ा करना, प्रभावित हिस्से को भरना और मंत्रालय से तकनीकी मूल्यांकन शामिल है। रियो ने सड़क जल्द से जल्द लागू करने और हॉर्नबिल फेस्टिवल से कम मैकिंग पूरी करने का आदेश दिया। इस बीच कोहिमा डीसी ने NH-29 के खराब हिस्से को बंद कर दिया है और भारी वाहनों को पेदूचा ब्रिज तित्सिसेमा मार्ग से डाइवर्ट किया गया है।